हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे हर एग्जाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ का क्वेश्चन है हमारा? तो यहाँ पर परसेंटेज का बेहतरीन सा क्वेश्चन। उसी तरह हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। क्या चीज़ का है बाबू? द रेशियो का बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। बस लास्ट तक बने रहिए और हर क्वेश्चन को आप बनाइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें बनाएं। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू का, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, डीआरडीओ या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पढ़ाई होती है और क्वेश्चन को तैयारी कराया जाता है। ठीक है, बैंक, पीओ, दरोगा, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ का तैयारी बच्चे कर रहे हैं, या एयरफोर्स, आईसीजी, आर्मी, नेवी, ग्रुप डी, बीएसएफ, एसएसबी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का तैयारी बाबू कराया जाता है? तो सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, उसके बाद से बाबू जीके और जीएस। ठीक है, तो इस सारे 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। हर दिन एक एक वीडियो यहाँ पे आता है सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप जोरों शोरों से मेहनत और उम्दा लेवल से कर सकें। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं लिंक वहां पे शेयर करता हूं, उससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह क्या रहा है बाबू? यदि किसी संख्या का 23% कितना है? 690 है, तो उसी संख्या का उसी संख्या का क्या 72% कितना होगा? ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा? 23% क्या दिया है हमारा? तो 23 दिया है कितना? तो 690 दिया है। ठीक है, और हमारा 72 पूछ रहा है। तो इसका बहुत सारा तरीका होता है। एक क्या होता है जो जनरल तरीका होता है जो हम लोग बचपन में बनाते थे, क्या कहते थे कि x कोई संख्या होगा उसका 23% है, तो परसेंट को क्या करेंगे? नीचे 100 कर देंगे, इक्वल टू कितना है बाबू? तो 690 है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा? तो कितना बार में कटेगा हमारा? तो 30 बार में कटेगा। ठीक है, तो 30 बार में, और ये 100 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30,000 हमारा हो जा रहा है। ठीक है, वो संख्या क्या है? 30,000 है। और इसका क्या करेंगे? 72% निकालेंगे, गुना 100 करेंगे तो हम यहाँ से काट देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? 30 गुना 72 करेंगे तो 3 दूना 6 और 7 तिरका 21, यानी कितना हो रहा है? 2160 हमारा आ रहा है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो देखेंगे इसका बेहतरीन सा ट्रिक के साथ कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो बाबू मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि 23% का वैल्यू कितना दिया है हमारा? 23% का वैल्यू दिया है कितना? तो कितना दिया है? तो 690 दिया है। ठीक है ना, तो हमको सबसे पहले क्या करना है? तो हमको 100% निकालना है। क्या निकालना है बाबू? 100% निकालना है। तो क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू कि 23 जो है वो कितना गुना है 690 का? ठीक है, तो कितना गुना है? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 को, तो क्या हो जाएगा हमारा? 690 आ जाएगा। तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा? 30 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको 30 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। समझ में आया? अब 3000 का क्या करेंगे? 72% निकाल देंगे। तो क्या कैसे निकालेंगे? 3000 यहाँ पे हुआ, इंटू क्या करेंगे? 72/100 कर देंगे। सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2160 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया? चलिए आगे।
तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू क्या है, एक बैग में 1 रुपया का 50 पैसा का और 25 पैसा का सिक्के हैं, ठीक है, जिसका रेशियो कितना है, तो 5, 6 और 7 दिया है के अनुपात में है। यदि बैग में क्या बाबू, बैग में कुल 360 रुपये हैं, टोटल कितने रुपये हैं, तो 360 रुपये हैं, तो प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कुल कितने संख्या हैं उसको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, मान लीजिए हमारा क्या है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और क्या है 25 पैसा का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो रुपया को पैसा में बना देंगे या तो पैसा को क्या करेंगे रुपया में बना देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि रुपया को पैसे में बनाने का सबसे मतलब क्या होता है, इजी तरीका होता है। तो क्या करेंगे, 100 से अगर एक में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पैसा में बदल जाएगा ये, ठीक है ना। और ये क्या हो गया 50 हो गया और ये क्या हो गया हमारा 25 हो गया। रेशियो कितना दिया है, तो 1 का कितना रेशियो दिया है, तो 5 हमारा दिया है, ठीक है। 50 पैसा का कितना दिया है हमारा 6 दिया है और हमारा 25 का कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमारा नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे बाबू, 5 में इंटू 100 से करेंगे तो हमारा 500 आएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 6 से करेंगे तो 6 पचे 30, 300 हुआ। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा तो 4 3 7 यानी 175 होगा, ठीक है। तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 5 3 800 और 975 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है बाबू, 975 आ रहा है। और रुपया कितना है बाबू यहाँ पे, तो कितना है हमारा, तो 390 हमारा रुपया दिया है। कितना दिया है बाबू, 390 हमारा रुपया दिया है। लेकिन इसको भी क्या करेंगे हम, या तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे, या तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। तो पैसा में सबसे इजी रहता है पैसा में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, इसको इंटू क्या करेंगे हम 100 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटू 100 कर रहे हैं। अब इसको काटेंगे हम, तो काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि आंसर लाना है, जगह नहीं है। तो यहाँ पे बाबू देखते हैं हम कि क्या हो रहा है हमारा, तो 390 और 2 जीरो ये है, तो 2 जीरो डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड कर देंगे हम 975 से। तो इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, बोलिए, तो हमारा कट जाएगा 9 1 7 और बस यानी 40 बार में कटेगा, ठीक है। यानी इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 40 होगा। अब क्या करेंगे, 40 जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो जितना दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 40 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 200 आएगा। कितना आएगा बाबू हमारा 200 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से 40 में करेंगे तो 6 चौका 24, 240 आया। और यहाँ पे क्या है 7 चौका 28, यहाँ पे क्या हुआ 7 चौका 28, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 8 और 4 कितना होता है 12 का 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 2 का 2 4 2 3 6 1 क्या हुआ 7, यानी 720 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चले आ गया। तो ये भी क्या है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे दिया है हमारा कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस क्या दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। बाप रे, इतना बड़ा नंबर दिया है। तो इसको करेंगे कैसे, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 4 का स्क्वायर क्या करेंगे निकाल लेंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद से माइनस करेंगे 3 3 का 9 प्लस में है तो 36 करेगा। ये इसके बाद से 25 यहाँ पर कर देगा, 64 कर देगा और माइनस 49 करके आंसर ऐसे भी ला सकता है। लेकिन ऐसे क्यों करने जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्मार्ट तरीका यूज करेंगे। एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे देखेंगे हम 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो एक हमारा एलजेब्रा का फार्मूला होता है, क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है
ए प्लस बी इंटू क्या होता है बाबू, ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यही हमारा फार्मूला होता है। तो इसी पर हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे बाबू, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो हमारा सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो ए प्लस बी यानी 4 प्लस बाबू क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो रहा है हमारा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया है प्लस 8 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 8 माइनस 7। ठीक है, तो इतना बड़ा इक्वेशन देख रहे हैं, लेकिन एक हमारा मेरिट यह है कि हमारे सारे यहाँ पे क्वेश्चन का जो हो रहा है, यहाँ पे 4 में से 1 चल जाएगा, 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। और 4 प्लस 3 कितना होता है 7 होता है। 7 में मान लीजिए यहाँ पे 1 हो रहा है तो 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 11 होगा और यह भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 7 दूना 14 और 8 दूना 16, 1 15 होता है। ठीक है, तो 15 7 कितना 15 और 11 कितना होता है तो 26 होता है। और 26 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 और 1 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखते हैं 33 आंसर दिया है कि नहीं। यही क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉजिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक संख्या की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। क्या है बाबू, एक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, उसकी सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी जो पूर्ण घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घन यानी क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे बाबू, क्यूब क्या चीज़ का होता है, मान लीजिए क्यूब तो बहुत सारा नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है। क्या होता है बाबू 2 का क्यूब होता है। यहाँ पे 4 दिया है तो क्या होता है 4 हमारा स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब होता है। क्यूब हमारा नहीं होता है। ठीक है, और 9 भी क्या होता है हमारा क्यूब होता है, स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1 क्या होता है, एक सिंगल नंबर भी हो सकता है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है बाबू, और 1 का क्यूब भी क्या होता है बाबू हमारा 1 ही होता है। 1 का कितना भी पावर करेंगे उसका कोई चेंज नहीं होता है 1 में। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, एक संख्या की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, मतलब पूर्ण घन क्यूब निकालना है, कौन सी होगी। तो 1 क्या हो जाएगी, उसकी आंसर हो जाएगी। समझ में तो आया। चले आगे, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर हमारा आ गया, जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन ये कि एक वस्तु पर 25% की छूट दी गई है। कितनी दी गई है, 25% की छूट दी गई है। और एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नकद वापस जीतता है। ठीक है ना, यानी नकद वापस ले लेता है। तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है। ठीक है ना, यानी प्रभावी छूट कितना मिला है। तो ये कैसे बनेगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 25 यहाँ पे % दिया हुआ है, और प्रोमो कोड से क्या हो गया यहाँ पे तो 10% यहाँ पे और हो गया। तो हम क्या करेंगे 30 हम % लगा करके आंसर आगे चल जाएंगे। तो बाबू ये क्या हो जाएगा हमारा गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सक्सेसिव पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमारा सक्सेसिव पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें सक्सेसिव का लगाएंगे। तो क्या होता है हमारा R1 डिस्काउंट क्या होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू क्या होता है R2 बट्टे क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो R1 हमारा कितना दिया है तो 25 दिया है, और प्लस R2 कितना दिया है हमारा तो 10% है, माइनस क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 1 0 से इसको काट देंगे और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 हो जाएगा और 50 25। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4.25, कितना हुआ 2.25 हो रहा है। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो रहा है। ठीक है, और माइनस करेंगे 2.25 को तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा, तो क्या आएगा 35 नहीं यहाँ पे होगा
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 35 होगा। 35 में से हम माइनस करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 32 पॉइंट क्या आएगा हमारा, 32.25 हमारा % आंसर हो जाएगा। इतना का क्या हुआ, उसको छूट मिला। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन तो हमारा इजी दे दिया है। क्या होता है, ऐसे भी एक आध इजी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो गया, सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। 70% क्या होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं, और 30% जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा घुमाए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो सारे बच्चे से नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं करते हैं बच्चे। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन 24/7 क्या किया है, आपके लिए हर टाइप का क्वेश्चन लेकर के आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, अभी बनाइए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 4-3 क्या दिया है, 4-3 उसके बाद से -2x + 1 = क्या दिया है, तो 4 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हम लिख रहे हैं +1 = क्या है, 4 है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और -3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो अब यहाँ पे क्या है, कॉमन में माइनस है तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, = क्या है, तो 4 होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो क्या कह रहा है, यहाँ पे +4x है और यहाँ पे क्या है, -2x है। तो +4x में से -2x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -3 है और यहाँ पे क्या है बाबू, हमारा -1 है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, = क्या हो गया हमारा, 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = यहाँ माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले से 4 है और +4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो x = हमारा क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 देखते हैं, ऑप्शन हमारे ए में ही दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप बनाए हैं। ठीक है, सही क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या है बाबू हमारा, तो देखते हैं एक क्वेश्चन को। क्या कह रहा है हमारा कि P, Q और R 3 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप मतलब डर नहीं जाइएगा और क्वेश्चन को स्किप नहीं कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ईजी होते हैं। ठीक है, तो क्या रहा है, P, Q, R मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, P अकेले 40 दिन में पूरा कर सकता है, Q अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो R अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, P और Q और बाबू R मिल करके किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद से कह रहा है Q अकेले कितना दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में कर रहा है, सॉरी हाँ ठीक है, और P अकेले कितना दिन में कर रहा है, P अकेले कितना दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इतना लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी 20 का 60 का और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू हमारा, 120 हो जाएगा। अब 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, तो हमारा 6 बार में कटेगा। ठीक है, और 60 को काटेंगे 120 में तो कितना बार कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, और 40 को काटेंगे तो हमारा 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्या करना है बाबू, थोड़ा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा आप। तो कह रहा है हमारा कि यहाँ पे इफिशियंसी हमारा निकल गया, क्या निकल गया हमारा, क्षमता निकल गया, यानी R
पी क्यू आर तीनों मिल करके क्या बाबू, पी क्यू आर हमारा तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, तो 6 काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यू अकेले मिलकर 2 काम कर रहा है और पी अकेले मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए बाबू कि पी प्लस क्यू प्लस आर मिल करके टोटल काम 6 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एफिशिएंसी। क्यू अकेले मिलकर कितना काम कर रहा है हमारा, तो 2 काम कर रहा है और 3 काम पी कर रहा है। तो आर कितना काम करेगा, तो आर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस आर इक्वल टू क्या है, 6 है, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी आर एक ही काम करता है, क्या करता है, एक काम करता है, ठीक है। और आर एक दिन में एक काम करेगा तो टोटल काम कितना है, तो 120 है, ठीक है। तो 120/1 करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 120 बार में कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा, आर उस काम को, जो काम ये लोग कर रहे हैं, तो आर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 120 दिन में करेगा। कितना दिन में बाबू करेगा, तो 120 दिन में करेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तो इसमें पूछ रहा है हमारा इकाई डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमारा, इकाई डिजिट पूछ रहा है। तो नंबर दिया है 584 दिया है, 128 दिया है और 617 गुना 413 दिया है। तो क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है। क्या करना है, सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इकाई डिजिट क्या है, तो 4 है। इसका इकाई डिजिट क्या है, तो 8 है। गुना में है तो गुना लिख देंगे। यहाँ पे 7 है, गुना में है तो गुना लिख देंगे, और 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सिर्फ यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 कितना होता है, 32, ठीक है। और 32 लिखाता है तो यूनिट डिजिट क्या है, तो 2 है। तो 3 का कोई गरज ही नहीं है, क्योंकि हमको 2 का ही यूनिट डिजिट का हमको काम लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और फिर 1 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 4 का मतलब है, ठीक है। तो 4 इंटू लास्ट में क्या बचा है, 3 बचा है। तो 4 3 12 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा, तो 2 आ रहा है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा संदर्भ आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा बाबू, कि क्वेश्चन बनाइएगा तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड में बनाइएगा, ठीक है। बड़ा इक्वेशन देख करके आप जज नहीं कर लीजिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि एक ही अटैम्प्ट में बना दें, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस हम करवाने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में होता क्या है, ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। बार का होता है तो यहाँ पे बार तो दिया नहीं है, ऑफ का होता है तो ऑफ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम होता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, हम इस वाले ब्रैकेट को देखते हैं, इतना ही का। तो यहाँ पे 48 दिया है और डिवाइडेड है, यानी भागा में है। और यहाँ पे क्या है, 24 × 24 है। तो सबसे पहले 24 × 24 करेंगे। अरे करने क्यों जाएंगे, क्या फ़र्क है, ऐसे ही लिख देंगे। नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे काटेंगे हम बाबू, तो 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। इतना इक्वेशन का क्या आंसर आया, तो हमारा 1/12 आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे तो इस वाले हम क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट को का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो इंटू में है तो इंटू कर दिया, और 48 हमारा यहाँ दिया है। तो 12 चौका क्या होता है, 48 होता है। अब क्या आया, इतना का हमारा क्या हुआ, सॉल्व किए तो हमारा क्या आया, तो सिर्फ 4 बचा, ठीक है। तो 4 आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 48 है, लेकिन 48 यहाँ पे है बाबू, और डिवाइडेड में है, यानी भागा में क्या है, तो 4 है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे भागा में है और टोटल इतना का क्या आया है, हमारा आंसर 4 आया है। तो 4 से काटेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा। समझ में आया।
तो अब इतना का हमारा काम तमाम हो गया। ठीक है, इतना का क्या आया, इक्वेशन का हमारा आंसर 12 आया। अब 24 यहाँ दिया है, 24 में से क्या करेंगे हम, 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 12 आएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इक्वेशन लिख करके बनाइएगा, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाबू जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका यूज करेंगे और जो ब्रैकेट का काम हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया तो ठोकिए एक लाइक और आगे बढ़ जाइए। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है एक बेईमान व्यापारी, क्या बाबू, बेईमान व्यापारी है, अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, यानी कहता है कि हम जितने में खरीदे हैं उतना ही में हम बेच रहे हैं, किंतु नकली बाटों के यानी नकली किलो के से 1 केजी की जगह पर 1 केजी की जगह पर क्या कर रहा है, तो 960 ग्राम ही तौलता है। क्या करता है, 1 केजी की जगह पर क्या कर रहा है, तो 960 ग्राम ही तौल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसको बनाने का जिंदा तरीका क्या है, मान लीजिए कि आपसे कह क्या रहा है, तो 1000 मतलब ग्राम कह रहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन दे कितना रहा है, तो 960 ही ग्राम हमको दे रहा है। तो अंतर कितना खा रहा है इसमें, यानी 40% क्या कह रहा है, अंतर ले रहा है। किस पे ले रहा है, तो आपको सामान इस पे नहीं ना दे रहा है बाबू, कितना पर दे रहा है, तो 960 पर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया कि इतना तो बोल रहा है, 1000 ग्राम की देने का दावा कर रहा है, लेकिन इस पे दे नहीं रहा है। किस पे दे रहा है, तो 960 ग्राम पर दे रहा है। तो प्रॉफिट यहाँ पे पूछ रहा है, तदनुसार उसको लागत मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लाभ प्रतिशत इसको ज्ञात करना है। तो किस पे निकलेगा, तो इस पे निकलेगा, ना कि इस पे निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इस पे ये बोल रहा है लेकिन दे नहीं रहा है। दे किस पे रहा है, तो 960 ग्राम पर दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 960 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। थोड़ा सा काटा फिटी खून खराबा करेंगे, थोड़ा हिंसा का प्रदर्शन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 छक क्या हो जाता है, 24 हो जाएगा। 4 चौका 16 होता है। ठीक है, 4 चौका 16। ठीक है, अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 हो गया, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20। ठीक है, यानी कितना आ रहा है, 25/6। आंसर क्या दिया है, तो पूर्णांक में दिया है। तो इसको काटेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 चौका क्या होता है हमारा, 24 होता है, और 1/6 क्या हो जाएगा हमारा, परसेंट, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4/1/6 हमारा बेहतरीन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा अभी कि आप कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही किए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।